Your daily dose of नमस्ते। inspiration. एक बात बताइए, हम अपनी ऑनलाइन दुनिया में इतना इतना वक्त बिताते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि वो असल में कितनी सेफ है? आज हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा की। और देखिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो चलिए, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा इस तरह सोचिए। इंटरनेट पर हमारी जो मौजूदगी है वो एक घर की तरह है, हमारा डिजिटल घर। और इस घर में हमारी सबसे कीमती चीजें हैं, हमारी यादें, हमारी बातचीत, हमारी सारी पर्सनल जानकारी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये घर उतना ही महफूज है जितना हम समझते हैं? तो आज की इस पड़ताल में हम 5 जरूरी चीजों को समझेंगे। पहले, ये डिजिटल घर है क्या? फिर इसे किन खतरों से बचाना है, इसके लिए ताले चाबी कौन से हैं और कौन सी अच्छी आदतें अपनानी है। और आखिर में ये कि कैसे हम सब मिलकर एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बना सकते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, ये समझना कि हमारा डिजिटल घर असल में है क्या। आज के ज़माने में हमारी ऑनलाइन पहचान ही हमारे घर का मेन गेट बन गई है, जिसकी हिफाजत करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, इस डिजिटल घर के अंदर क्या क्या है। हमारी तस्वीरें हैं, मतलब हमारी यादें, हमारे प्राइवेट मैसेजेस हैं, यानी हमारी निजी बातें, हमारी मेहनत की कमाई की जानकारी है, और हमारी पहचान से जुड़ा हर छोटा बड़ा डेटा। ये सब कुछ वाकई में बहुत कीमती है ना? अच्छा, अब जब ये साफ हो गया है कि हमारे डिजिटल घर में क्या-क्या कीमती सामान है, तो ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि वो बिन बुलाए मेहमान कौन है, जो इसमें सेंध लगाना चाहते हैं, और वो कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं। इनमें सबसे आम तरीका है फिशिंग। इसे समझिए, एक डिजिटल चारा, एक जाल। धोखेबाज आपको एक ऐसा नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगेगा, और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि लोग झांसे में आकर अपना पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सीक्रेट जानकारी उन्हें दे दें। ये देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। तुरंत एक्शन लें, आपका अकाउंट खतरे में है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि इंसान घबरा जाए और बिना सोचे समझे उस खतरनाक लिंक पर क्लिक कर दे। दूसरा बड़ा खतरा है मैलवेयर। इसे आप एक डिजिटल कीड़ा या एक घुसपैठिया समझ सकते हैं। एक बार ये डिवाइस में घुस गया तो ये फाइलें खराब कर सकता है, डेटा चुरा सकता है, और यहाँ तक कि चुपके से हमारी हर ऑनलाइन हरकत पर नज़र भी रख सकता है। चलिए, खतरों की बात तो बहुत हो गई, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बात करेंगे इसके समाधान की, यानी हमारे डिजिटल घर के तालों और चाबियों की। ये वो जरूरी टूल्स हैं जो हमें इन खतरों से बचाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी ताला है एक मजबूत पासवर्ड। स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पासवर्ड 123, जिसे कोई बच्चा भी गेस कर ले, और दूसरी तरफ है 4 अलग-अलग शब्दों से बना एक लंबा सा पासवर्ड, जिसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। बस यही फर्क है एक कमजोर और एक मजबूत ताले में। तो एक मजबूत पासवर्ड का फॉर्मूला क्या है? बस 3 आसान नियम याद रखने हैं। एक, ये लंबा हो, कम से कम 12 कैरेक्टर्स का। दूसरा, ये अनोखा हो, मतलब हर वेबसाइट के लिए एक अलग पासवर्ड। और तीसरा, इसमें अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ मिला जुला हो। अब सवाल उठता है कि भाई, इतने सारे मुश्किल पासवर्ड्स याद कौन रखेगा? यहीं पर काम आते हैं पासवर्ड मैनेजर्स। ये एक डिजिटल तिजोरी की तरह हैं जो न सिर्फ हमारे लिए मजबूत पासवर्ड बनाते हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से याद भी रखते हैं। और अगर अपने डिजिटल दरवाजे पर एक और एक्स्ट्रा मजबूत ताला लगाना हो, तो उसका नाम है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA। समझिए, ये एक डिजिटल डेडबोल्ट है। मतलब पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन करने के लिए फोन पर आए कोड जैसी एक और चीज से अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे चालू करना बहुत ही आसान है। बस अपने ज़रूरी अकाउंट्स जैसे कि ईमेल या बैंकिंग ऐप की सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर 2FA का ऑप्शन चुनना है और स्क्रीन पर दिए गए आसान से निर्देशों को फॉलो करना है। देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा ताला भी बेकार है अगर हम दरवाज़ा बंद करना ही भूल जाएं। इसलिए अच्छे टूल्स के साथ साथ अच्छी आदतें अपनाना भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, 95%, जी हाँ, 95% साइबर अटैक्स किसी न किसी इंसानी गलती की वजह से होते हैं।
इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी जागरूकता और हमारी आदतें ही सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती हैं। तो फिशिंग से बचने की आदत कैसे डालें? कुछ चीजें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले, ईमेल किसने भेजा है उसका एड्रेस ध्यान से चेक करें। अक्सर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियों पर ध्यान दें। अगर किसी मैसेज में धमकी दी जा रही हो या बहुत जल्दबाजी मचाई जा रही हो तो हमेशा शक करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर माउस ले जाकर या उंगली रखकर उसका असली पता देखें। और हाँ, ईमेल पर अपनी पर्सनल जानकारी कभी किसी को ना दें। एक और बहुत बहुत ज़रूरी आदत है अपने फ़ोन और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना। ये अपडेट सिर्फ नए फीचर्स नहीं लाते, बल्कि ये सुरक्षा की उन कमज़ोरियों को भी ठीक करते हैं जिनका हैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल अपने डिजिटल घर की टूटी हुई खिड़की की मरम्मत करने जैसा है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम बात पर। डिजिटल सुरक्षा सिर्फ एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक कोशिश है, एक टीम एफर्ट। हम सब मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित डिजिटल मोहल्ला बना सकते हैं। जब कोई एक इंसान अपने अकाउंट्स को सुरक्षित करता है तो वो न सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि उन हमलों को फैलने से भी रोकता है जो उसके दोस्तों और परिवार तक पहुंच सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारी सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमारी ऑनलाइन सुरक्षा की चाबी हमारे ही हाथ में। इस सारी जानकारी के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि आज, अभी, वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठाया जा सकता है जिससे हमारा डिजिटल घर थोड़ा और सुरक्षित हो जाए।